ऋषि सुनक के बयान से चीन में छा गया सन्नाटा। बदहवास चीन ऋषि के आगे लगा गिड़गिड़ाने। चीन का खौफ बयां कर रहा है ग्लोबल टाइम्स। दोस्तों, आखिरी चरण में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के चुनाव में गर्माहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंतिम दौर में पहुंचे भारतीय मूल के ऋषि और लिज ट्रस के बीच मुकाबला बेहद तेज हो गया है। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। बीबीसी की एक डिबेट में गहमागहमी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लिज ट्रस ने ऋषि पर निजी हमले करने शुरू कर दिए। लिज की ओर से ऋषि सुनक की संपत्ति और महंगी लाइफ स्टाइल को निशाना बनाया जा रहा है। संस्कृति मंत्री एवं जॉनसन की वफादार नदीने डोरिस प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ट्रस का समर्थन कर रही हैं। उन्होंने सुनक के 3500 पाउंड के बेस्पोक सूट और प्राडा जूतों पर डेली मेल की एक रिपोर्ट को ट्वीट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने यह ट्वीट कर सुनक को ब्रिटेन के आम लोगों से अलग दिखाने का प्रयास किया। डोरिस ने कहा, सुनक को देखिए, वहीं लिज ट्रस 4.50 पाउंड के अपने एयर रिंग्स पहनकर देश की यात्रा करेंगी। इस पर सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और मंत्रियों ने नाराजगी प्रकट की और कहा कि वे सभी एक ही टीम के लोग हैं तथा इस तरह के व्यक्तिगत हमलों का अगले आम चुनाव में विपरीत असर पड़ सकता है, जिसके 2024 के आसपास होने की उम्मीद है। डिबेट में जब चीन का मुद्दा उठा तो ऋषि ने जो जवाब दिया, चीन उससे तिलमिला उठा है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऋषि की ओर से चीन पर इतना खतरनाक हमला किया जा सकता है, जबकि लिज ट्रस शुरू से ही चीन के प्रति आक्रामक रही। आप सोच रहे होंगे कि ऋषि सुनक के द्वारा चीन पर ऐसा कौन सा बयान दिया गया है कि चीन बौखला गया है, जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऋषि सुनक ने चीन को सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा बताया था। उन्होंने कहा कि वो सभी 30 कन्फ्यूशियस संस्थानों को बंद करके देश की सॉफ्ट पावर पर अंकुश लगाने की योजना का खुलासा करेंगे। ये संस्थान ब्रिटेन में चीनी भाषा के शिक्षण और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने विदेश सचिव और पश्चिमी नेताओं पर चीन की नापाक गतिविधियों और महत्वाकांक्षाओं के लिए आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया। इसी के साथ ऋषि ने यह भी कहा कि अगर वो जीतते हैं तो वो चीन के साइबर हमलों के खिलाफ नाटो जैसा खतरनाक संगठन बनाएंगे। वहीं सुनक ने कहा, चीन हमारी तकनीक चोरी कर रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है। वो ताइवान सहित अपने पड़ोसियों को धमकाने की कोशिश भी करता है। दोस्तों, चीन दुनिया में राज करने के लिए दुनिया भर में साइबर अटैक करके दूसरे देशों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल करता है। गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन बुरी तरह बौखला गया था और उसने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साइबर अटैक करके इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी थी। कुछ घंटों के लिए मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था। चीन की प्लानिंग थी कि अगर भारत गलवान पर उसके सैनिकों पर हावी होता है तो वो पूरे भारत में ब्लैकआउट कर देगा। अमेरिका भी हमेशा चीन पर साइबर अटैक के आरोप लगाता रहता है, लेकिन ऋषि सुनक के चीन के साइबर हमलों के खिलाफ नाटो जैसा संगठन बनाने का बयान चीन में आग की तरह फैल गया है। बेकाबू चीन ने इस पर जो रिएक्शन दिया है, इसमें उसका खौफ साफ झलक रहा है। सवाल ये उठता है कि ऋषि के बयान पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा है? चीन की दहशत क्यों बढ़ गई है? जिनपिंग के दिमाग में ताले क्यों पड़े हुए हैं? चुनावों में चीन को निशाना बनाए जाने पर उबला ड्रैगन। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि लिज ट्रस पहले भी चीन को लेकर हमलावर रही हैं। ऐसे में उनका चीन विरोधी बयान हैरानी भरा नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऋषि सुनक ने अचानक चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह चीन को ब्रिटेन और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। यह चीन के लिए ही नहीं बल्कि उनका समर्थन करने वाले लोगों के लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। आखिर ऋषि के बयान से चीन इतना हैरान परेशान क्यों है? तो दोस्तों, चीन लगातार ऋषि की खुशामद करने में लगा था। उसे उम्मीद थी कि वो ऋषि को चीन के पक्ष में करने में कामयाब हो जाएगा। इसके पीछे खास वजह यह है कि सारे पश्चिमी देश चीन की हरकतों से बेहद नाराज हैं और चीन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बेताब हैं। ब्रिटेन एक शक्तिशाली नाटो देश है जो अमेरिका का बहुत करीबी भी है। ऋषि को अपने पक्ष में करके वो अमेरिका को झटका देना चाहता था। इसके अलावा ऋषि के भारत के पक्ष में दिए गए बयानों और एटीट्यूड से उसे ये भी खौफ खाया जा रहा था कि अगर ऋषि भारत के पक्ष में जाते हैं तो ये उसकी बहुत बड़ी रणनीतिक नाकामी होगी। लेकिन अब पासा पलट चुका है और ग्लोबल टाइम्स ने बदहवासी में लिखा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में
चीन के लिए नीति नेताओं के परिवर्तन के साथ नहीं बदलती है। चीन के खतरे को बढ़ावा देने का काम उन असफल राजनेताओं के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है जो अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। यह बात और है कि चुनावों में फेल हो चुके ये नेता अपनी असफलता छिपाने के लिए चीन से खतरे के मुद्दे को भुनाना शुरू करेंगे, जबकि उन्हें पता है कि उनके देश के आंतरिक मामलों से चीन का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ये नेता ये समझते हैं कि चीन के साथ संबंध अच्छे रखने से उन्हें कुछ हद तक आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। अगर ये चीन के साथ संबंध खराब करते हैं तो उनके देश की इकोनॉमी को ही नुकसान होगा, लेकिन चीन विरोधी माहौल तैयार करने से वहां के मतदाताओं को यकीन हो जाता है कि ब्रिटेन की आंतरिक समस्याओं के लिए चीन जिम्मेदार है। यह समझदारी साहस का काम नहीं बल्कि बिल्कुल बेहुदा और आसान विकल्प है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि इस समय ब्रिटेन के राजनेताओं की टिप्पणियां चुनाव जीतने के लिए हैं, इसलिए चीन को इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें देखना है कि वे चुनाव जीतकर क्या करते हैं। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि सुनक चीन विरोध में इतने डूबे हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि वह ब्रिटेन में कन्फ्यूशियस संस्थान की सभी 30 शाखाओं पर बैन लगा देंगे। सुनक का तर्क है कि चीन सरकार द्वारा शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन का उपयोग ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उन्होंने यूके के तकनीकी स्टार्टअप को चीनी निवेश से बचाने के लिए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के सख्त उपयोग और चीनी साइबर खतरों से निपटने के लिए एक नए नाटो शैली के अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का भी वादा किया है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स के इस कमेंट से चीन का खौफ साफ झलकता है, जिसमें उसने कहा कि ब्रिटेन वर्तमान में गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है और अगर यह चीन के साथ अपने संबंधों को और खराब करता है और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को प्रभावित करता है तो निश्चित रूप से ब्रिटेन को और अधिक नुकसान होगा। इसलिए चुनाव के दौरान राजनेता जो कुछ भी वोट लेने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि चुने जाने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं और अगर वे वास्तव में अपने वादों को पूरा करते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, चीन दुनिया भर में बढ़ रहे अपने विरोध से बेहद डरा हुआ है, इसीलिए वो ऋषि के पक्ष में बयान देकर खुद की स्थिति को मजबूत करना चाहता था, लेकिन ऋषि सुनक ने एक ही झटके में चीन की साजिशों को चकनाचूर कर दिया है।